जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी ऐसे अजीब से मोड़ पर ले आती है कि समझ ही नहीं आता कि आगे कहाँ जाना है। ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं किया जा सकता। इस कहानी के साथ मैं आपको ऐसे ही एक सफर पर लेकर जा रही हूँ। यूं तो कानपुर और दिल्ली का सफर कोई नया सफर नहीं था मेरे लिए, क्योंकि एक मेरी जन्म स्थली है और दूसरी मेरी कार्यस्थली, और दोनों में बैलेंस रखने के लिए मैं अक्सर इधर से उधर किया करती थी। ऐसे ही एक सफर पर जब मैंने दिल्ली से कानपुर के लिए ट्रेन ली ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफर पर थी। वहां सभी अजनबी चेहरे ही थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा था। इन हालातों में एक ऐसे शख्स से मुलाकात होना मेरे लिए बहुत ही सुकून भरा था। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नजर बचाकर उसे देखा तो उम्र के इस मोड़ पर भी वो कमबख्त वैसा का वैसा ही था। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफी दिन हो गए थे मुझे। ज्यादा तो नहीं थे सफेद बाल, मगर इतने जरूर थे कि गौर से देखो तो नजर आ जाएं। मैं उठकर बाथरूम गई और हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी। भाग कर चढ़ा तो पसीना आ गया था। थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे नहीं भुलाया। एक वो था कि 10 सालों में ही भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया इसने, पर पहचान जरूर लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ शायद इसलिए नहीं पहचाना, यही सोचकर मैं उदास हो गई थी। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई उसको मेरा चेहरा याद ही नहीं। माना कि लड़कियों को ताड़ने की इसकी आदत कभी नहीं रही, मगर पहचाने भी नहीं, ऐसा भी क्या है। दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे, जैसे क्या वो शादीशुदा है, मैं भी तो शादीशुदा हूँ, और न जाने क्या क्या। बस एक तमन्ना उठ रही थी कि बस कुछ पल खुल के उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारूं। कुछ पुरानी बातें और कुछ नई यादें समेटने का दिल कर रहा था। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर पोस्ट, हर एक्टिविटी पर पूरी नजर रखती थी, पर ये क्या, वह तो आज पहचान ही नहीं रहा है। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की बातें नहीं हुई, ना कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी। हमारा कॉलेज छूटा और वो फौज में चला गया। कुछ सालों तक जब भी कानपुर जाती उसकी सारी खबर ले आती थी, पर अब ये सिलसिला कहीं पीछे छूट चुका था और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर रही थी। आधे घंटे से ऊपर हो गया था, वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोलकर देखे, तस्वीर मिलाए, वही था, पक्का वही, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान ले। फिर और कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा था। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया। सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला, फाइन लगेगा। वह बोला, लगा दो। टीटी बोला, कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला, कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बना कर दी और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही बोला, कहीं नहीं। वह चुप हो गया तो मैं फिर बोली, किसी काम से जा रहे हो? वह बोला, हाँ। अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बात कर रहा था और अजनबी से कैसे पूछ लूं किस काम से जा रहे हो। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया, वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा, नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा,
तो किसी से मिलने जा रहे हो? वही संक्षिप्त उत्तर, नहीं। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि और कुछ पूछूं। अजीब आदमी था जो बिना काम सफर कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला, ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ कानपुर। मेरे मुंह से जल्दी में निकला, बताओ क्यों जा रहे हो। फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफर पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का, मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके पूछा, कहाँ है वो दोस्त। कमबख्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला, यही मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि उसने टिकट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वह दिल्ली से कानपुर का सफर कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। मेरी याद आती थी क्या, मैंने हिम्मत करके पूछा। वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला तो मैं फिर बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया। अब तो परिपक्व हो गए हैं, कर सकते हैं ऐसी बात। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। वह बोला, याद तो नहीं आती पर कमबख्त तुम्हारी याद दिला देता था। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया। वह बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी जिंदगी है, बहुत सी बातें हुई। जिंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर छोड़कर गया, रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर नहीं लिए। जिंदगी के कुछ सफर इतने यादगार हो जाते हैं कि आप चाहकर भी कभी उन्हें भुला नहीं सकते। और मेरे लिए ये सफर भी एक ऐसा ही सफर हो गया था।